जोहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में आज जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन इस दौरान 24 जिलों की इंटरनेट सेवा बंद रही। इंटरनेट बंद होने से पब्लिक को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। हाईकोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछ डाले। हालांकि मामले में बीजेपी भी सरकार के इंटरनेट बंद करने के फैसले पर घेर रही है। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। शहर शहर एग्जाम, लेकिन पब्लिक परेशान। तस्वीरें झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान की हैं। परीक्षा प्रदेश के 24 जिलों में संपन्न कराई गई। इस दौरान सभी 24 जिलों की इंटरनेट सेवा बंद रही ताकि परीक्षा कदाचार मुक्त कराई जा सके। अगर पेपर लीक होती है तो हौसला भी टूटता है स्टूडेंट का। ये नहीं सरकार को तो कुछ नहीं पता रहता है, लेकिन लड़के लोग का हौसला टूटता है। 5 साल से 6 साल से तैयारी करते हैं एक नौकरी के लिए। बस पिछले बार के जैसा उम्मीद करते हैं हमारे सीएम साहब से कि वो ऐसा न करें जैसा पिछले बार हुआ था। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे सरकार के लिए ये बहुत ही दंडनीय ये होना चाहिए कि उन लोग एक विफलता उनका कहना चाहिए कि उन हर प्रोग्राम हर पेपर लीक उन्हीं के सरकार में होता है, तो ऐसा क्यों होता है। इधर परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंद किया गया, उधर पब्लिक परेशान उठी और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई सवाल पूछ डाले। हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरनेट बंद करने को लेकर राज्य सरकार की पॉलिसी क्या है, क्या सभी परीक्षाओं में इस तरह इंटरनेट सेवा बंद की जाएगी। राज्य सरकार को 4 हफ्ते के अंदर एफिडेविट के जरिए जवाब दाखिल करने को भी कहा। हालांकि राज्य सरकार की ओर से दलील पेश की गई कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसीलिए एहतियातन सिर्फ मोबाइल का इंटरनेट बंद किया गया है। इधर राजधानी समेत राज्य भर में इंटरनेट सेवा बंद होने से सियासत गर्मा गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और बाबूलाल मरांडी ने इंटरनेट सेवा बंद होने पर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। झारखंड में 2 दिन के लिए इमरजेंसी लगा दी, इंटरनेट बंद कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि अक्षम सरकार है। तो हेमंत सोरेन जी लाख कोशिश कर ले परिवर्तन को रोकने की, तो रोक नहीं सकता है, क्योंकि झारखंड की जनता ने परिवर्तन का मन बना चुका है। रोका जा रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया है। तौबा क्यों? देश के खिलाफ आतंकवादी जब पत्थरबाजी और हमारे वीर जवानों पे गोलियां चलाते थे, उनकी सुरक्षा के लिए इंटरनेट बंद होता था। और आज झारखंड के अंदर क्या हो रहा है? जो छात्र परीक्षा देने जा रहा है वो आतंकवादी है क्या? हालांकि मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने को ग्रामीण कार्य विकास मंत्री इरफान अंसारी ने छात्रों के हित में बताया और बीजेपी पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगा दिया। जब मोदी जी आएंगे तो नेट बंद हो सकता है। अब बच्चों के हित में अगर हम लोग नेट बंद कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कतें हो रही। परीक्षा संपन्न हो चुकी है, लेकिन पब्लिक की परेशानी के बहाने सियासत बेशुमार हो रही है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि भविष्य में परीक्षाओं को लेकर सरकार का क्या प्लान है। परीक्षा के दिन इंटरनेट पर सरकार का बैन बरकरार रहेगा या कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कोई नया फॉर्मूला इजाद किया जाएगा। रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेएसएससी परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवा बंद होने से कारोबार ठप हो गया। ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सके तो कई दुकानदारों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इंटरनेट सेवा बंद होने से सिर्फ ग्राहक और दुकानदार ही नहीं, बल्कि इंटरनेट से किए जाने वाले सभी कार्य ठप देखने को मिले। यहां तक कि कई सरकारी और निजी कार्यालय भी काफी समस्याओं में दिखे। काफी लोग घूम जा रहे हैं कैश नहीं होने के कारण, और दूसरा है जो भी पीने का इच्छा कर रहा है काफ़ी उधार भी चला गया, इसलिए हम लोग का जो दुकान ठप पड़ गया है। हम लोग किसी को उधार नहीं दे पा रहे। सवेरे से हमने लगभग 10 से 15 ही डाब बेच पाए हैं। लगभग कम से कम 100 ग्राहक से ज़्यादा को हमने घुमा दिया। समस्या ये है भैया कि हमारे पास कैश लेके चले नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है कि नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, और मैं आया डाब पीने के लिए, अब यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि डाब पी नहीं पाए क्योंकि गैस हमारे पास है नहीं। 7 घंटा इंटरनेट सेवा बंद होने से हम लोग को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो भी सामान लेने आ रहे थे ऑनलाइन
ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे, जिससे हम लोग को बहुत कठिनाई हुआ आज। और खबर कोडरमा से है, जहां सीजीएल की परीक्षा को लेकर पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद रहने का असर कोडरमा जिले में भी देखा गया। बाजारों में आम दिनों की तुलना में कम लोग दिखे। छोटे व्यापारियों पर इसका ज्यादा असर देखने को मिला। इस पर बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि सरकार इंटरनेट बंद करने की जगह कोई ठोस उपाय कर सकती थी। नहीं होने के कारण मेरे पास तो पब्लिक के पास चेंज पैसा नहीं है, उससे भाड़ा भी मेरा नुकसान हो रहा, छूट जा रहा है। दिक्कत हो रहा है, जैसे खरीदने के लिए तो इसके स्लीपर कैश नहीं था, ऑनलाइन सेवा नहीं। आज आपने तो बैंक सेवा बाधित कर दिया, हर इंटरनेट के चलते जितने कार्य होना है उसको बाधित कर दिया। तो क्या आप अच्छी व्यवस्था कोई दूसरी नहीं कर सकते थे? ये सरकार केवल कुर्सी बचाने के लिए है, और कुर्सी बचाने के लिए किसको क्या नुकसान हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप ईमानदारी से एग्जाम लेना चाहते, हम भी आपके साथ है, लेकिन क्या ये ईमानदारी का है पर्यावरण? धनबाद में 74 परीक्षा केंद्रों में जेएसएससी परीक्षा का आयोजन हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जवान प्रतिनियुक्त हुए। परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद रही। इंटरनेट सेवा बंद होने पर छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता ने। एग्जाम कैसा जा रहा है? सीजीएल का है, सीजीएल का है, और एग्जाम तो अच्छा जा रहा है, क्वेश्चन भी अच्छा है। बहुत देर नेट बंद, परेशानी हुआ? परेशानी क्या चीज़ का होगा, हम लोग को तो एग्जाम देना है, हम लोग को तो इससे कोई इशू नहीं, और अच्छा है कि नेट बंद था। कैसा जा रहा है एग्जाम? बहुत अच्छा गया एग्जाम, क्वेश्चन सब भी अच्छा था। नेट बहुत देर बंद था? हाँ, वो एग्जाम के कारण। क्या दिक्कत है नेट बंद होने से? एग्जाम वगैरह चल रहा है, इसी के कारण बंद है। धनबाद में 76 सेंटरों पे झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया गया है, और अभी हम धनबाद एसएसएलएनटी कॉलेज के समीप है और यहाँ एग्जाम दे रहे हैं परीक्षार्थियों से। जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि परीक्षा उनका बहुत अच्छा जा रहा है, और जो सरकार की तरफ से कुछ देर के लिए नेट को बंद किया गया था, यह एक अच्छी पहल है, क्योंकि हर बार प्रश्न पत्र लीक हो रहे थे तो इससे परेशानी होती थी। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा सेंटर में परीक्षार्थियों को एग्जाम देना है तो वहाँ नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस पहल से जो परीक्षार्थी है वह खुश है और अपने अपनी परीक्षा को देने का काम कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर इंटरनेट बंद किए जाने का बीजेपी ने विरोध किया तो ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने इसे युवाओं के हित में एक बेहतर कदम बताया। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग एग्जाम केंद्र में प्रवेश कर इसे फिर से कैंसिल करने की फिराक में थे। पहले एग्जाम सही होना चाहिए, और जो जानकारी मिल रही है कि भाजपा के कार्यकर्ता भी एग्जाम में घुसने की फिराक में थे, नकली आईडी बनाकर एग्जाम में घुस रहे थे और एग्जाम देते वहां हंगामा करते, फाड़ते फूटते और फिर एग्जाम को कैंसिल कराते। ये मंशा थी, ये हम लोगों को। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर डीसी और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रांची डीसी और एसएसपी ने बताया कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसकी पूरी कोशिश की गई। रांची में 136 परीक्षा केंद्रों में 61,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। पुलिस बल के साथ फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी तैनात की गई। सेंटर्स पर यह परीक्षा आयोजित कराने के लिए सारी तैयारियां की गई थी, जिसमें कि 61,000 बच्चे दोनों दिनों के लिए इसमें शामिल होने जा रहे थे। इस वर्ष से सुगमता के साथ बिल्कुल कदाचार से बचने के लिए बहुत सारे सुरक्षा के उपायों को इस्तेमाल किया गया था। लगातार पेट्रोलिंग थाना प्रभारी और डीएसपी के द्वारा किया जा रहा है। वैसे थाना प्रभारी जिनके एरिया में एग्जाम नहीं था उन्हें भी टास्क दिया गया है, जिनके एरिया में सेंटर्स था। तो कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग और लॉ एंड ऑर्डर की मॉनिटरिंग हो रही है। कदाचार हो परीक्षा, इसके लिए हम लोग 2 दिन पूर्व से ही होटल में गहन जांच चलवा रहे थे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिले हैं। नए चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव बनाए गए हैं। नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं MS चंद्र राव। वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में एक्टिव चीफ जस्टिस भी हैं सुजीत नारायण प्रसाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से,
झारखंड हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिले हैं। नए चीफ जस्टिस का नाम MS रामचंद्र राव है। नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं MS रामचंद्र राव। वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में एक्टिव चीफ जस्टिस हैं सुजीत नारायण प्रसाद। और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में झारखंड पवेलियन का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जुड़े लोगों को एक मंच पर लाने का वर्ल्ड फूड इंडिया सरकार की अच्छी पहल है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काफी संभावनाएं हैं। ये उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री को साथ लेकर आए हैं कि झारखंड की बात को समझे और पहचान करें कि किस ढंग से काम हो रहा है देश में। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चतरा के इटखोरी में बीजेपी ने परिवर्तन सभा का आयोजन किया। जनसभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए झारखंड की वर्तमान सरकार को राज्य का स्पीड ब्रेकर बताया। राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार के राज में करप्शन सर चढ़कर बोल रहा है। इस झारखंड के विकास के 3 स्पीड ब्रेकर मान विकास की गति को रोकने वाले स्पीड ब्रेकर, सड़क पर जैसे स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं वैसे झारखंड के 3 स्पीड ब्रेकर हैं। एक सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा स्पीड ब्रेकर है कांग्रेस और तीसरा स्पीड ब्रेकर है आरजेडी। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, यदि आप झारखंड का विकास करना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो किसी भी सूरत में इनकी राजनीतिक पार्टियों को यहां पर सिर उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बंशीधर मंदिर भी पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर देश के अमन, चैन एवं खुशहाली की कामना की। मंदिर में आचार्य श्रीकांत मिश्र और सत्यनारायण मिश्र के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री ने बंशीधर जी की आरती की, विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल झारखंड आएंगे। कल झुमरी, तलैया और गढ़वा में जनसभा करेंगे। हजारीबाग प्रमंडल परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे झुमरी तलैया के ब्लॉक मैदान में सभा है। दोपहर 2:30 बजे पलामू प्रमंडल परिवर्तन यात्रा है। रंका के हाई स्कूल मैदान में केशव मौर्य की सभा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल झारखंड पहुंचेंगे। कल झुमरी, तलैया और गढ़वा में उनकी सभा है। हजारीबाग प्रमंडल परिवर्तन यात्रा में वो शामिल होंगे। और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। नेता चुटकी भरे अंदाज में एक दूसरे पर हमलावर हैं। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की उस चुटकी पर जवाब दिया जो उन्होंने कल लखपति दीदी को करोड़पति बनने को लेकर की थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जितनी महिलाओं को करोड़पति बनाया है उन्हें बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां करोड़पति के बजाय खाकपति बनाने का काम किया गया है। किसको करोड़पति बनाया हेमंत बता दे। करोड़पति तो बनाया नहीं, खाटपति बना के रखा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम वो संघ हैं जो रोज 5 रुपया देने की एक कथा आपने सुनी होगी। ये ढपोल संघ है जो केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं है। हम व्यवहारिक बात कर रहे थे, हम कर रहे हैं लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। खबर खूंटी से है, जहां 23 अगस्त को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर ली गई हैं। कार्यक्रम को लेकर कचहरी मैदान में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा नागपुर के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे।
परिवर्तन इसलिए क्योंकि झारखंड अब परिवर्तन मांग रहा है। हेमंत सरकार के कुशासन, हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार, लूट खसोट के शासन से जनता त्रस्त हो गई है। 7,000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कार हुआ, जिसमें 1/3 आदिवासी बेटियां थी। तो हाहाकार मचा हुआ है, विधि व्यवस्था कोलैप्स कर गई है। झारखंड परिवर्तन चाहता है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। 23 सितंबर से शुरू होगी जेएमएम की मैया सम्मान यात्रा। कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी नेतृत्व करेंगी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी यात्रा में शामिल होंगी। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता ताकत झोंकेंगे। यात्रा में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी। पलामू प्रमंडल के गढ़वा, डाल्टनगंज और लातेहार से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यात्रा में स्थानीय मंत्री, विधायक शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैया सम्मान यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 23 सितंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी इसकी शुरुआत करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी यात्रा में शामिल होंगी। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता ताकत झोंकेंगे। कोयला एवं खान केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे अपने एक दिवस के दौरे पर साहिबगंज पहुंचे। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए। सतीश चंद्र दुबे मंडरो प्रखंड स्थित जीवाश्म धरोहर फासिल पार्क पहुंचे, जहां बीजेपी नेता लोबिन हेम्ब्रम और डीएफओ प्रबल गर्ग ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई झारखंड रांची के तत्वाधान में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भूविज्ञान धरोहर के रूप में चिन्हित वनस्पति जीवाश्मों का अनावरण किया। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोया हुआ बीज स्वच्छता ही सेवा आज जन आंदोलन बन गया है। स्वच्छता मिशन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, तो सबको इसमें लगना चाहिए। स्वच्छता बिना संभव नहीं। बहुत अच्छा बना है, बहुत सुंदर ढंग से बना है और प्राकृतिक का दिया हुआ यहाँ सब कुछ दिख रहा है। खबर जमशेदपुर से, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डिमना के नए बन रहे 500 बेड के एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और लगभग 25 दिन में ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। शिशु के हैं और शेष बेड जो हैं 620 बेड वो जनरल बेड है। इसी के साथ साथ यहाँ एक कैथलैब का भी बिल्डिंग बना हुआ है। हमने इसी में आज एक 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने का भी आदेश कर दिया है। रांची की सड़कों पर इन दिनों हेमंत सोरेन का हमशक्ल चर्चा का विषय बना हुआ है। हूबहू हेमंत सोरेन की तरह दिखने वाला मुन्ना लोहार है, जिसे बाजार में घूमते वक्त मास्क या हेलमेट लगाना पड़ता है। वजह हेमंत सोरेन की तरह दिखना, क्योंकि लोग उन्हें घेरने लगते हैं। मुन्ना लोहार कहते हैं कि हेमंत सोरेन पहले बड़ी दाढ़ी नहीं रखते थे, जेल से आने के बाद उन्होंने बड़ी दाढ़ी रखी और फिर इन दोनों की शक्ल एक तरह लगने लगी। लोगों का दृष्टिकोण है कि मैं उनकी तरह दिखता हूँ। मैं तो एक पेशेवर कलाकार हूँ, आम आदमी की तरह मुन्ना लोहार हूँ, लेकिन लोगों का सोच है कि आप जहाँ खड़े हो जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शन दिए हैं। चाहता हूँ, मैं गुहार करता हूँ सारे झारखंड वासियों को कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस योजना को लेकर आए हैं, जो 24 साल में नहीं हुआ, वो आज धरातल में उभर कर आ रहा है। मैं उनको आदर्श मानता हूं। और झारखंड में शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी की लापरवाही का नतीजा पीएचडी डिग्री होल्डर को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल राज्य में रिसर्च स्कॉलरों को दी जा रही पीएचडी डिग्री यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार नहीं है, जिस वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में यह बेकार साबित हो रही है। खुद झारखंड सरकार ने भी नए रेगुलेशन के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति का आदेश निकाला है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब तक यूजीसी
रेगुलेशन 2009 और 2016 के अनुसार झारखंड में नियम बना ही नहीं है। का रेगुलेशन सही है, 2009 के रेगुलेशन से हमारे यहाँ पीएचडी हो रहा है, या जो पेपर में निकला है वो आंशिक रूप से सही नहीं है। यहाँ तक कि रांची विश्वविद्यालय 2022 रेगुलेशन जमा कर चुका है। मैं प्रो वाइस चांसलर था उस समय, मैं हजारीबाग में 2021-2022 का रेगुलेशन जमा कर चुका हूँ। उसका आवेदन आया है, उसका हम लोग देख लेते हैं, किस तरह से उसका समाधान करेंगे, उस पर हम लोग निर्णय ले रहे हैं बहुत जल्दी। और जवाहर झारखंड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।